This video for only education on purpose. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हीरो मोटरकॉप एलटीडी निमराना राजस्थान जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई हीरो में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और इसमें आपका सैलरी कितना मिलता है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। तो ये हीरो मोटरकॉप का कंपनी है और ये निमराना राजस्थान में कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि कोई ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक वगैरह किया है, वो भी अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, ऑल इंडिया ओवर के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया 18 साल से लेके आपका 32 साल के बीच में होना चाहिए, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन करना है तो कैसे करना है, ऑनलाइन करना है तो कैसे करना है, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपको उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन 12 दिन तक आपको वेट कर लेना है। ठीक है, जब कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है ज्वाइनिंग के लिए तभी आपको ज्वाइनिंग के लिए आपको जाना होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी को ऑफलाइन करना है, ऑफलाइन में कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि इसका हर जगह पे ऑफलाइन कैंपस चलता है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह पे इसका ITI गवर्नमेंट कॉलेज में ऑफलाइन कैंपस प्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसमें आपको ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है ऑफलाइन के थ्रू। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो बंदे ऑनलाइन में करना चाहते हैं, ऑनलाइन अब मैं बता दिया हूँ कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। वहाँ से ऑनलाइन करके आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 से 12 दिन तक वेट करना है। उसके बाद जब कंपनी की तरफ से बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, तब आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है। ठीक है, कहाँ पे, निमराना राजस्थान में। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जाने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या क्लियर करके जाना है और क्या क्या लेके जाना है, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, कोई ITI से अप्लाई करता है, कोई डिप्लोमा से, कोई ग्रेजुएशन से, तो उसका सर्टिफिकेट ले लेना। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट और यहाँ पे CV ले लेना, अपना कवर लेटर लेना और यहाँ पे रिज्यूम अगर होगा तो रिज्यूम भी ले लेना। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं किसी पास रिज्यूम नहीं रहता है और CV और कवर लेटर नहीं रहता है। ये तीनों चीज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, पिन किया हुआ कमेंट होगा, वहां पे आप जाओ और वहां पे आपको डाउनलोड कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, आप CV कर सकते हो, कवर लेटर भी कर सकते हो। वहां से तीनों चीज डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेना अगर नहीं होगा तो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आना है निमराना राजस्थान में और यहीं पे आने के बाद सबसे पहले दिन आपका चलता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट सभी का चलेगा, जितने बंदे आएंगे सभी का मेडिकल टेस्ट होगा और जितने बंदे मेडिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे ना, उन्हीं लोग का यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है। जो बंदे अनक्वालिफाई हो जाते हैं किसी रीजन से, कोई कारण से, तो यहाँ पे उन लोग का ज्वाइनिंग नहीं होता है। ठीक है, क्वालिफाई बंदे को ही यहाँ पे ज्वाइनिंग किया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो बंदे क्वालिफाई कर लेते हैं उनका फिर ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग में जो कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं, तो यहाँ पे ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि 12 से 15 दिन का बेसिक ट्रेनिंग होता है। इसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग होने के बाद आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या दिया जाता है, जैसे कि ज्वाइनिंग किट में मैं बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह से ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और भी क्या क्या सुविधा दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे रहने के लिए सुविधा दिया जाता है, हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, अगर हॉस्टल खाली रहेगा तो हॉस्टल मिलेगा और जहाँ पे रूम खाली रहेगा वहाँ पे रूम भी अरेंज कराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बता दे रहा हूँ कि कंपनी से आने जाने के लिए बस का ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा दिया गया है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कैंटीन वगैरह का सुविधा है या नहीं। तो कैंटीन का भी सुविधा है, कंपनी के अंदर आपको कैंटीन मिलेगा और वहाँ पे आपको टाइमिंग के साथ आपको खाना वगैरह मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कितने टाइम खाना दिया जाता है कैंटीन के अंदर। तो 2 टाइम दिया जाता है, सुबह में आपको नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर में लंच दिया जाएगा और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ड्यूटी कितने घंटा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ड्यूटी जो अभी चलता है 8 घंटे का होता है, जो कि बेसिक रहता है और नॉर्मल ड्यूटी रहता है। ठीक है, यहाँ पे OT वगैरह उतना नहीं चलता है, तो नॉर्मल ड्यूटी मिलेगा जो कि 8 घंटे का रहेगा और ये 3 शिफ्ट से 4 शिफ्ट में काम होता है। ठीक है, शिफ्ट जैसा रहता है मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट और एक जनरल शिफ्ट होता है। ठीक है, जब आप नए ज्वाइन होंगे तो उसमें जनरल शिफ्ट में जाना होता है, जो कि 8:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक टाइमिंग होता है। और अगर शिफ्ट में आपको ड्यूटी करते हो तो आपका शिफ्ट में बता दे रहा हूँ कि सुबह आपका 7 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा फर्स्ट शिफ्ट और
और 3 बजे से आपका 11 बजे तक रहेगा सेकंड शिफ्ट और 11 बजे से सुबह 7 बजे तक ये नाइट शिफ्ट रहता है, ठीक है। और जनरल शिफ्ट में बता दिया हूँ। तो ये तीनों शिफ्ट रहता है, तीनों शिफ्ट में 8-8 घंटे का ही आपको ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प एलटीडी निमराना राजस्थान में जो कंपनी है, इसमें अभी सैलरी कितना चल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 26,500 रुपए पर मंथ आपका सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई और कैंटीन चार्ज वगैरह डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपका 24,500 के आसपास इन हैंड सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।